बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। सरगोदा शहर के वस्त में दीना दुश्मनी पर सरेआम नौजवान को फायरिंग करके कत्ल करने का मामला। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते कत्ल की वारदात में मुलव्विस दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सरगोदा में 16 मार्च को 13 ब्लॉक के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने चिकन शॉप पर बैठे मोहसन नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजमान वाक़े के बाद फरार होने में कामयाब हो गए थे। DPO साहिब अशरफ ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। SHO सिटी फजल कादर ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए जदीद रवायती तरीकाकार अपनाते हुए मुलजमान सदाम और इसके साथी वकास को गिरफ्तार कर लिया। SP हेडक्वार्टर ज़ियाउल्लाह ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी की वजह से पेश आया। गिरफ्तार मुलजमान को करार वाक़ई सजा दिलवा कर मकतूल के लाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। कातलों को गिरफ्तार करने पर मकतूल के वर्सा का पुलिस अफसरान को खराज तहसीन। वर्सा की पुलिस के हक में नारेबाजी, अफसरान के फूलों के हार पहनाए। वर्सा ने कहा कि हमें यकीन है कि पुलिस हमें मुकम्मल इंसाफ फराहम करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम DPO सरगोदा साहब और SHO सिटी सर्कल साहब और SP साहब, SSP, DSP साहब, तमाम जो हमारे ऑफिसर हैं पुलिस सरगोदा पुलिस के, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमारे इलाका फातिमा जाना कॉलोनी के रिहायशी जो ये बरादरी, उनका इन्होंने मसला 24 घंटे के अंदर हल किया। और हम तहे दिल से DPO साहब सरगोदा और तमाम सरगोदा पुलिस के शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और अच्छी इन्होंने ये अचीवमेंट की है। माशाल्लाह ग्रेट एफर्ट्स है। हम इनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं पूरे जो यह बरादरी और अहले इलाका फातिमा जाना कॉलोनी। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। 16 मार्च की रात को तकरीबन 10 बजे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि जिसमें एक जो बच्चा था वो मेकन चिकन शॉप जो कि सरगोदा शहर में सिटी थाना की हदूद में वाक़या है, वहाँ पे अपने भाई को लेने के लिए आया हुआ था, जिसको वहाँ पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मोहसन जो था, जो इस वक़ुआ में जहाँ बहक हुआ और उसको सदाम और वकास दोनों ने फायर मार कर जिसको मारा, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 24 आवर्स उनको अरेस्ट किया जा चुका है। क्योंकि ये एक बड़ा ही वो सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि अफसोसनाक वाक़या के साथ साथ ये एक दिन ऐसा एक वाक़या था कि वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी है, तराबियाँ हो रही हैं, तो इस प्रेजेंस में भी इस तरह की किलिंग थी। तो फिल फॉर उस पर जो DPO सरगोदा हैं सर ने एक्शन लिया। मैं खुद भी मौका पर गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन साहब भी मौका पर पहुँचे। तो उसी वक्त से हमने इसके ऊपर टारगेटिंग की, अपनी को 2-4 SHOs को इंगेज किया, जिनको लीड जो DPO सिटी खुद कर रही थी, साथ SHO सिटी, SHO अर्बन एरिया और इसी तरह SHO झाल चकियाँ, तो तीनों की जो जॉइंट एफर्ट थी, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो हैं ये पकड़े जा चुके हैं। इस ज़मन में एक चीज़ मज़ीद जो है वो बताने वाली ये है कि ये जो सदाम है एक डेस्परेट टाइप क्रिमिनल था। 2023 में भी इसने इसी तरह का एक वक़ुआ किया, इसमें इसी फैमिली के एक बंदे को इसने ज़ख्मी किया और जिसकी बाद में टांग जो है वो कट के उसको उससे महरूम होना पड़ा। और 2023 में ये मुल्क से फरार हो गया और फिर उसके बाद ये दोबारा भी वापस आया। तो उस FIR का भी ये जो था PO था और फिर उसके बाद इसने दीदा दलेरी से उस रात भी इसी तरह का इंसिडेंट जो है किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो गिरफ्त में है और बिल्कुल उसको करार वाक़ई सज़ा जो भी है वो दी जाएगी और वो कफरे किरदार तक पहुँचे। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक रहमतों के महीने में मियारी खुराक की फराहमी का मिशन DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा सिटी एरिया और मुज़ाफ़ात में ऑपरेशन ममनुआ गुटखा फरोख्त करने पर एक सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंतहाई नाकस इंतजाम 2 फूड पॉइंट को जुर्माना आयद। 66 पैकेट ममनुआ गुटखा भारी मिकदार में गली सड़ी सब्जियाँ फल मौके पर ही तलब। सर्कुलर रोड पर वाक़ पान शॉप पर ममनुआ गुटखा की बरामदगी पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। रेस्टोरेंट को गली सड़ी सब्जियों और फलों की बरामदगी पर जुर्माने किए गए। इंतहाई नाकस इंतजाम और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई। फूड हैंडल्स के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, लाजम आयल तब्दीली रिकॉर्ड मौजूद न था। इंतहाई गंदे माहौल में अशिया की तैयारी की जा रही थी। फंगस ज़दा फ्रीजर प्रोसेसिंग एरिया में आलूदा पानी मौजूद पाया गया। तैयार खानों में मुर्दा मक्खियाँ और बार मौजूद पाए गए। खुराक में नाकस, गैर मियारी और ममनुआ अशिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। रमज़ान
मुबारक में से दुश्मन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। माह मुबारक में गली मोहल्ले, रमजान बाजार और शहर अफ्तार पॉइंट की मुसलसल चेकिंग जारी है। रमजान मुबारक में 3 शिफ्टों में टीमें और अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हाजी मोहम्मद इंतजार राना, राना इसरार अहमद और मोहम्मद हयान राना ने उम्रा की शहादत हासिल कर ली। जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलनगर, साबिक उम्मीदवार सूबाई असेंबली हल्का PP 244 हाजी मोहम्मद इंतजार राना और उनके बेटे मोहम्मद हयान राना और राना इसरार अहमद तहसील सदर पीपल्स पार्टी चिश्तिया ने उम्रा की शहादत हासिल कर ली। हाजी मोहम्मद इंतजार राना और राना इसरार अहमद ने कहा कि हरमैन शरीफैन में न सिर्फ मुल्क की सलामती, इस्तेकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की है, बल्कि बतौर खास अपने जिला और हल्का अवाम की आसानियों और खुशियों के लिए दुआएं की हैं, जबकि अपने दोस्त, अहबाब और अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और उन्हें दुआओं में याद रखा। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की अदम फराहमी और लोड शेडिंग से शहरी और कारोबारी शख्सियात परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर हसन बहवर गोट में बिजली की फराहमी 23 घंटे बंद रहते हैं। इस हवाले से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ कराची से जुम्मन पताफी इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे तफसीलात जानते हैं। जी जुम्मन, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। खास तौर पर जो कारोबार मुतासर हो रहा है वो है टेलर मास्टर का। हमारे साथ टेलर मास्टर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि मजीद इस हवाले से उनका क्या कहना है। शहरी के टाइम आधा घंटा चल रही है, अफ्तारी के टाइम भी आधा घंटा चल रही है। हमारा काम तो सारा दिन भी बंद रहता है, रात को भी बंद रहता है। हमारी ना नींद पूरी हो रही है, कारीगर भी बैठ बैठ के तंग आ गए हैं। रोजी का मसला है, क्या करें यार। 18 रोजा है आज, 12 दिन बचे हैं बकाए, तो हम क्या करेंगे। हमारा घर का कारोबार हर चीज यहाँ से चल रही है, तो हम जाएंगे कहाँ से जाएंगे यार। अब करते हैं यार, हमें बिजली दी जाए, हम तो तंग आ गए। हमारा कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा है, बिल्कुल हम तो तंग आ गए यार। लाइट तो आधा घंटा चल रही है सारे दिन में, रात में भी आधा घंटा चल रही है, ना रात को नींद हो रही है हमारी, आ रही नहीं है। मसला ये कि जैसे ही पहला रमजान शुरू हुआ है, ना लाइट का सुना है ना कोई बात है। रात को 2 घंटे आ रही है, पता ही नहीं है, सुबह उठते लाइट होती ही नहीं है। ये गरीब बच्चों हैं, क्या करें। कोई आते हैं, सूट ये आपके सामने पड़े हुए, एक भी नहीं सिला हुआ है। कोई भी कस्टमर आता है, उनको बोलते हैं भाई मजबूरी है, बन सकेगा तो बना देंगे, नहीं बना तो नहीं बनाएंगे। यही है कि भाई लाइट दें हमें। गरीब मजदूरों के सूट भी सिए, अपना कारोबार भी करें, अभी क्या करें हम। यही सीजनें होती है दर्दी लोग की, अभी लाइट नहीं चलेगी, काम कैसे बनाएंगे। शहरियों का यही कहना है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है वो 23 घंटे से ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है। बिजली की जो टाइमिंग है वो आधा घंटा शहरी के टाइम आती है, आधा घंटा इफ्तार के टाइम आती है, लिहाजा हमारा इससे कारोबार जो है मुतासर हो रहा है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी तौर पर बिजली को बहाल किया जाए और हमारा कारोबार चल सके। जी बहुत शुक्रिया जुम्मन पताफी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। हानका डोगरा में मोटरसाइकिल चोर गैंग बेलगाम हो गया। पुलिस इस गैंग को पकड़ने में मुसलसल नाकाम हो गई। शहरी दर्जनों मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। शहरियों ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। हानका डोगरा में मोटरसाइकिल चोर गैंग के शहरियों की नाक में दम कर रखा है। बड़े बाजार में दिन दहाड़े ताजर अपनी नई मोटरसाइकिल से हाथ धो बैठा। बट्टी मार्केट में शौकत अली नामी दुकानदार ने अपनी दुकान के साथ मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी। किसी काम के सिलसिला में घर जाने लगा तो मोटरसाइकिल नामलूम चोर चोरी करके ले जा चुके थे। इससे पहले भी दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी हो चुके हैं, मगर अभी तक एक मोटरसाइकिल भी पुलिस बरामद करने में कामयाब ना हो सकी है और न ही किसी चोर को पकड़ सकी है। मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों पर दुकानदार ने एहतजाज करते हुए इस गैंग की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं गुडाब कराची से। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्लाह ओडो की सरबराही में नजायज तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कायदाबाद मिनरल पंप बेंस कॉलोनी मोड़ गुलशन हदीद पर तमाम नजायज तजावीज़ात को हटाने का काम शुरू। डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्लाह ओडो में ट्रैफिक पुलिस और इलाका पुलिस के हमरा नजायज तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। ठेले और पत्थरे लगाने वालों को मेन नेशनल हाईवे से हटा दिया। बड़ी तादाद में ठेले और पत्थर इंतजामिया ने जब्त कर लिए। नेशनल हाईवे पर किसी भी किस्म की तजावीज़ात की इजाज़त नहीं होगी। नजायज तजावीज़ात का खात्मा करना मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को यकीनी बनाना है। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। 77 साल की गलतियों का ज़ाला इसी सूरत में होगा कि सियासी जमातें साफ शफाफ इंतखाबात और जमहूरी मैंडेट को तस्लीम करने का मजाज बना लें और कोई भी फार्म 47 या किसी भी दिगर नाजायज़ राय से जीत की हवस को ख़त्म कर दें। मुल्क में तरक्की के तमाम अवामल और इम्कानात मौजूद है। सियासी माशी बहरान के खात्मे के लिए दावत और इनानात और मुखालफत करते रहने की बजाय कौमी किरदार अदा करना नागुज़ीर है। इसी से मुल्क का मुस्तकबिल रोशन और नौजवानों का एतमाद बहाल और महफूज होगा। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मदरसे शोरा
के रुकन और जिला बहावलनगर के जिले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि हुकूमत अवाम को बिजली, गैस और तेल पर रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत पर 10 रुपए फी लीटर मजीद इजाफे ने अवाम को रिलीफ से दूर कर दिया है। 1 लीटर पेट्रोल पर अवाम से 70 रुपए सिर्फ लेवी और दीगर टैक्सीज मिलाकर कमोबेश 100 रुपए फी लीटर टैक्स वसूली अवाम पर बड़ा जुल्म है, जिसने इंतखाबात में अवाम से किए गए महंगाई में कमी के झूठे वादों का पोल खोल दिया है। कौम तो मेहनत कर रही है और मेहनत करते रहने के लिए तैयार है, लेकिन वज़ीर आज़म ये जान ले कि बिजली, तेल, गैस पर होशरबार टैक्सों की वजह से पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त है और पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा माशी तरक्की इस्तेकाम की राह में बड़ी रुकावट है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।